राज मुझे मुस्तफ़ा टाउन की भी बात बताइएगा। ये मुस्तफ़ा टाउन जो है यहाँ पे क्या सूरत हाल है? जो 5 कमसिन बच्चे जो हैं ये पकड़े गए। बराड़ साहब, ये उससे भी अफसोसनाक वाक़या कि एक डॉक्टर है जो अमेरिका में रहायश पजीर है, उसकी एक कोठी है 2 कनाल की जो उसने किराए पे दी हुई है। अच्छा। अब उस कोठी में 11 बच्चे थे। अच्छा। वो बच्चे अचानक नहीं पकड़े गए, वो 3 साल से वहां पे है। मुस्तफ़ा टाउन थाने को पता ही नहीं है। ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी, जिसके बाद वहां पे छापा मारा गया और जो 11 बच्चे बरामद हुए वहां से 5 बच्चे बरामद कर लिए गए, जबकि 6 वहां से फरार हो गए और ये भी पता नहीं फरार हुए या करवाए गए। अच्छा। थाने की सतह तक जो है मुकम्मल एसएचओ तक सरपरस्ती की जाती है। कोई भी एसपी, डीएसपी, डीआईजी ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन थाने की सतह पे मुकम्मल सरपरस्ती है। अब वो बच्चे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें डेली 500 रुपया दिया जाता है फी बच्चे को। अच्छा। और वहां पे लोगों को पता है कि यहाँ अगर हम जाएंगे तो हमें बच्चे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। प्रोवाइड क्यों कर दिए जाएंगे? मतलब क्यों कर दिए जाएंगे प्रोवाइड? जिस तरह दाता दरबार में जो बने हुए हैं सराय, वहां पे भी बच्चों का ये कारोबार हो रहा है। जिनसी तस्कीन के लिए ये बच्चे यहाँ पे रखे हुए थे? जी बिल्कुल। ये जो 5 बच्चे बरामद हुए हैं उनसे यही किया जा रहा था, ये घिनौना कारोबार किया जा रहा है, उनकी पोर्न वीडियो बनाई जा रही है। शहराज प्लीज मेरे साथ रहना। मैं डॉक्टर खतीजा उमर जो है वो तशरीफ लाई है, मैं उनसे भी बात है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत मसरूफ है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन डॉक्टर साहब एक छोटी सी पहले तो राय दे दीजिए इस बात पे कि जो दाता दरबार है इस पे जो कुछ होता है ये तो हमारे रिपोर्टर को नामों के साथ पता है, जो लाहौर का रहने वाला शहरी है उसको अपने बचपन से पता है कि ये हो रहा है। तो ये काम किसी की सरपरस्ती में हो रहा है, किसी के इल्म में नहीं है, या हमारी दिलचस्पी नहीं है। और फिर उसके बाद जो मुस्तफ़ा टाउन में बच्चों के साथ जो जिनसी ज़्यादतियाँ होती हैं और तस्कीन कराने के लिए बच्चे पेश किए जाते हैं, ये आपने बाजियाब भी कराए वहाँ से ये सारे बच्चे, आपको बड़ी शाबाश है, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये पाकिस्तान में, ये लाहौर शहर में हो रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारी स्पेशल ब्रांच को, हमारी इंटेलिजेंस को इन चीज़ों का इल्म ना हो और हम इनको दुरुस्त नहीं कर सकते? सर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं और समहाउ कॉमन नोन फैक्ट है, लेकिन इसको इस बात में लेके आना कि ये सरपरस्ती में हो रही है, आई विल नॉट एग्री विद दिस, स्पेशली इन केस ऑफ ये जो मुस्तफ़ा टाउन वाला वाक़या है। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन जिस तरह से भी आई है उसमें कहीं से भी ये नहीं मुझे कहीं से मिला कि मेरा कोई एसएचओ या मेरा कोई जवान इस तरह से मिला हुआ था या कोई इसकी सरपरस्ती कर रहा था। ये एक घर था, कोठी थी, उसमें जो चौकीदार था वो रहता था, उसके साथ 1-2 बंदे थे, लोकल लोग हैं बिल्कुल। और वी कैन नॉट डिसाइड कि किसी घर में अगर कोई चौकीदार है तो वो किस तरह से लेके जा रहा है। अब इनको एक्सप्लॉइट करने का मौका इस तरह से मिलता है कि ये वो बच्चे हैं जो अपने घर छोड़ के आए हुए हैं, ये भागे हुए घर से नहीं है। जी बिल्कुल, ये भागे हुए हैं। ये बच्चे से भागने में हैं। ना सिर्फ ये लाहौर के हैं, ये दूसरे शहरों से भी आए हुए हैं। इनमें से इवन एक बच्चा तो पुलिस के एक कांस्टेबल का बच्चा है, और मैंने पर्सनली एक बच्चे को बुला के 15-15, 20-20 मिनट से बड़ा अच्छे से प्यार से समझा के किया है कि बच्चे आप यहाँ कैसे आए हैं। सर बड़ी मतलब पेनफुल सिचुएशन है कि बच्चा घर से इसलिए भागता है कि उस पर घर वाले सख्ती करते हैं, उसको शायद वो रिस्पेक्ट नहीं देते, वो पढ़ता नहीं है तो कहते हैं कि पढ़ाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम हमारे लिए औलाद ही नहीं हो, या इस तरह से पॉवर्टी है, ज्यादा बच्चे हैं, इग्नोर किए हुए बच्चे। तो बच्चा जो है समझता है कि इवन वो जो बच्चा हमारा अपना कांस्टेबल का था, मैंने कहा बेटा आप अपने घर जाना चाहोगे? कहते हैं मेरा बड़ा भाई घर से भागा था तो मेरे अब्बू ने उसे 2 दिन में ढूंढ लिया था, मुझे काफी दिन हो गए, मुझे नहीं ढूंढा, इसका मतलब है मैं अपने अब्बू के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। हालांकि बाप बेचारा पता नहीं कब से उसको ढूंढ रहा होगा। वो बच्चा एक्सप्लॉइट होता जा रहा है, लेकिन ही डजंट वांट टू गो बैक टू हिज होम। तो ये बच्चे सर ये आते हैं नहर पे। डॉक्टर साहब ये कौन लोग थे जो इन लोगों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे थे और इनको आगे से वो जैसे प्रोस्टिट्यूशन है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन कर रहे थे? सर बहुत ज्यादा मुझे एविडेंस इस चीज की नहीं मिली कि प्रोस्टिट्यूशन की तरफ गए हुए थे। ये जो हमारे मुआशरे में कुछ लोग होते हैं जो साइकोलॉजिकली सिक होते हैं, जिनका मेंटल, क्योंकि मैं एज डॉक्टर भी मैं जानती हूँ इन चीजों को कि इनका माइंडसेट ही सिक होता है, क्रिमिनल होता है। अब ये वो लोग हैं, ये मतलब ये बहुत गरीब लोग हैं। ये जो लड़का है चौकीदार है, ये मतलब ड्रग्स करता है जहाँ से मांग तांग के, और बिल्कुल उसका कोई सोशली वो कोई बहुत बेहतर सिचुएशन में नहीं है।
इसके साथ जो दूसरा लड़का हमने पकड़ा है वो भी बिल्कुल कोई उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये लोग जानते हैं कि इन बच्चों को जो घर से भागे हुए हैं इनको एक्सप्लॉइट कैसे करना है। ये एक्सप्लॉइट किस चीज के लिए करते हैं डॉक्टर साहबा? सर ये एक्सप्लॉइट इसी चीज के लिए करते हैं ना, एक बच्चा जब घर से भागा हुआ है तो उसको तो खुराक भी चाहिए, उसको रहने की जगह भी चाहिए। वो जब हाईलाइट होगा तो पुलिस शायद उसको वापस उसके पेरेंट्स के पास भेजेगी, वो अपने पेरेंट्स के पास शायद जाना नहीं चाहते। तो इस चीज को ज़हन में रखते हुए ये हमारे पास जो केस आया, पहला केस इस तरह से आया कि एक बच्चा ये पकड़े इसलिए गए कि ये नॉर्मली भागे हुए बच्चों को एक्सप्लॉइट तो डॉक्टर साहब ये 10-11 बच्चे जो हैं इनके पहले तो ये फरमाइएगा कि ये पकड़े कैसे गए, फिर 2 कनाल की कोठी का कोई किराया भी होगा, ये चौकीदार अकेला तो नहीं उसका जिम्मेदार हो सकता, ये किरायानामा किसके नाम था, किसकी ओनरशिप थी, कौन दे रहा था ये सारे पैसे और वो क्यों दे रहा था, और इस पे क्या रिसर्च हुई? सर मैं अर्ज करती हूँ कि ये कोठी 2 कनाल की है लेकिन ये बंद है। अच्छा। इसमें एक चौकीदार रहता है, चौकीदार जो है ना ऊपर एक कमरे में रहता है और वही कमरा इस्तेमाल हो रहा है, बाकी कोठी बंद है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोठी का ओनर इसको सरपरस्ती कर रहा है। ठीक। सेकेंडली जो हमारे पास केस रिपोर्ट होता है वो उस बच्चे से होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ अटैच्ड है। अब ये बच्चा जो है नहर पे आता है नहाने के लिए। अच्छा। नहर पे आता है, उन 2 लड़कों में से एक बच्चा आता है, वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे मामू का दोस्त हूँ, आओ मैं तुम्हें जो है ना लेके जाता हूँ, हम एंजॉय करेंगे। उस बच्चे को वो स्कूटी में लेके चला जाता है, वहां जाके वो इसके साथ बदतमीजी करता है। पेरेंट्स हैं वो हमारे पास थाने में आ जाते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा गुम हो गया। अब जब बच्चा देखिए एक बच्चा गुमा, उसकी रिपोर्ट हुई, अब हम उसको ढूंढने पे लगे हैं कि ये क्या है। मीनवाइल हमारे पास ये रिपोर्ट आती है कि ये जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यहाँ पे शायद कुछ बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। हमें वो जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी बेस पे हम इमीडिएटली रेड करते हैं। हमें ये भी इंफॉर्मेशन थी कि अगर आप रात को 10-11 बजे के बाद रेड करेंगे तो आपको शायद ज्यादा बच्चे मिल सकते हैं। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अगर हम वेट करें तो हम जो बच्चे ऑलरेडी हम पकड़ सकते हैं, हम शायद वो भी बाजियाब ना करवा सकते। तो हमने इमीडिएटली रेड की है, उसमें ये 2 बंदे हमें मुलजिम भी मिल गए हैं, 5 बच्चे जो हैं मिल गए हैं, उसके बाद बाकी बच्चों की इन्फॉर्मेशन भी मिली है। उस बच्चे के से हमने उस बच्चे को जिसकी क्योंकि पहले रिपोर्ट हुई थी उसे बुला के सारी सिचुएशन पूछी है, तो उसने सारा हमें बताया। उसके बाद जो 4-5 बच्चे मिले हैं हमें, एक बच्चे से हमने पूछा और सारे वो बच्चे हैं जो घरों से भागे हुए हैं, शायद उनके पेरेंट्स उनको इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रहे, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है पुलिस में, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये बच्चा घर से भागा हुआ है। यही घर के पास एक लंगर है, खाना वो उनको लंगर से देते हैं, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर रहे, कोई इनके पास इंतहाई मतलब 2 तबके से ताल्लुक रखने वाले साइकोलॉजिकली बच्चों को उनकी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हुए इस तरह से अब्यूज कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ी सी राय दे दीजिएगा बीइंग इन पुलिस कि आपको लगता है कि दाता दरबार पे जो लड़कियां यहाँ से अगवा हो रही हैं या आगे सप्लाई हो रही हैं या आगे बिक रही हैं, इनका पुलिस को पता है, इसके लिए कोई प्लान है? सर स्पेसिफाइड तरीके से ये कहें कि ये बंदा पकड़ है और ये बच्चियां अगवा हो रही हैं तो इस तरह से पुलिस को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है, 1-5 का सिस्टम है और सारे सिस्टम है, उसकी बेस पे एक क्राइम जब बार बार एक जगह पे होता है तो हमारा सेटअप जो होता है वो एक हॉटस्पॉट जनरेट कर देता है और बता देता है कि इस एरिया में ये हॉटस्पॉट है, इसमें इस तरह का क्राइम इस टाइम में इस तरह से हो रहा है। उसको हम फिर उस तरीके से फॉलो करते हैं और डेफिनेटली उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली जनरेट हो रही है और आपको पता है आजकल तो डाटा ही सबसे बड़ा वो चीज है, तो अब हमारे पास सिस्टम ऐसा आ चुका है, डाटा मिल चुका हुआ है, इस डाटा की बेस पे डेफिनेटली हम काम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, आप उन बच्चों के लिए कोई पैगाम देना चाहें या उन बच्चियों के लिए जो घर से भागना चाह रही हैं या चाहती हैं या भाग चुकी हैं, उनके लिए या उनके वालिदैन के लिए क्या पैगाम होगा? सर मैं आपने एक क्वेश्चन कर दिया तो उसमें 2 पर एक पॉवर्टी है, एक हमारी इलिटरेसी है और तीसरा हमारा लैक ऑफ नोइंग द पेरेंटिंग स्किल्स है। बेहतर, बिल्कुल। तो ये 3 चीजें हैं जो बच्चों को पेरेंट्स के साथ अगर बच्चा घर से ज्यादा सेफ जगह किसी और जगह को समझ रहा है तो डेफिनेटली वो जाएगा, तो वो एक्सप्लॉइट होगा। ये बच्चे भी ऐसे थे जो एक्सप्लॉइट होने के बावजूद घर वापस नहीं जाना चाह रहे।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर उमर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खतीजा उमर, आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। आप एक छोटी खातून है, ASP हैं, लेकिन अगर आपकी इतनी विजडम है तो आई रियली एम अशेम्ड कि हमारे पेरेंट्स के पास जो है वो अक्ल और शऊर क्यों नहीं है। हमारे अदारों के पास जो बाकी इदारे हैं, मिसाल के तौर पे दाता दरबार पे 20 इदारे हैं जो कि वहाँ से जो है वो चंदे खा रहे हैं। ये सारा निज़ाम कब ठीक होगा? और एक मुल्क जो कि अल्लाह के नाम पे बना गया हो, जहाँ रसूल से मोहब्बत हो, वहाँ पे ये गंदगी जो है ये क्या ख़त्म हो सकती है, या नीयतन हमारे अंदर कोई मुनाफिक छुपा हुआ है जो इसको कभी ख़त्म नहीं होने देगा? वापस आइए।